तो गाइस बिग अपडेट यूके पढ़ने वालों के लिए ये है कि कैश लेटर अगर आपका इशू हो गया है या नहीं भी हुआ है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सितंबर 2022 का कैश लेटर बेसिकली अगस्त एंड तक भी अगर आपको इशू होता है तो आपको वीजा टाइमली मिल जाएगा। दूसरी सबसे अच्छी अपडेट ये है कि अगर आप विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी या विदाउट एनी आइल्स या इंग्लिश एंट्री रिक्वायरमेंट यूके जाना चाहते हो तो काफी ईजी कर दिया है गवर्नमेंट ने यूके जाना विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी, जिसमें आपका बेसिक एक प्री कैश इंटरव्यू और कुछ डिटेल्स जो मैं वीडियो में बताऊंगा उसके हिसाब से आप कर सकते हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू पाथ अब्रॉड। तो आज मैं बात करने वाला हूं यूके की। बेसिकली सितंबर 2022 में काफ़ी स्टूडेंट्स के एज आई मेंशन कि कैश लेटर इशू नहीं हुए हैं और वीज़ा सर्विसेज थी अब से पहले 2-3 दिन पहले तक प्रायोरिटी सर्विस बंद कर दी गई थी, जिसमें स्टूडेंट को वीज़ा आने में अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज, 25 डेज, 45 डेज तक लग रहे थे यूके में। बट अब बिकॉज मिड अगस्त आ चुका है, 1 महीने बाद क्लासेस स्टार्ट हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने कैश की डेडलाइन भी बढ़ा दी बिकॉज वो अकोमोडेट नहीं कर पाई थी सारी एप्लीकेशंस। तो अच्छी न्यूज़ ये है, अच्छी अपडेट ये है कि यूके की एम्बेसी ने बेसिकली जो प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी सर्विस होती है, जिसमें बेसिकली अगर आप एम्बेसी में जब अपने बायोमेट्रिक के लिए यूके में जाते हैं उस केस में आप सुपर प्रायोरिटी सर्विस जिसमें आपका 1 दिन या मैक्सिमम 2 वर्किंग डेज में वीज़ा डिसीजन आता है और प्रायोरिटी सर्विस में जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ते के अंदर आपका वीज़ा डिसीजन आता है, ये स्टार्ट कर दी गई है। तो अगर आपका सितंबर 2022 इनटेक का आपने फीस पे कर दी, आपका एडमिशन हो चुका है, आपकी फंडिंग जो 28 डेज ओल्ड फंड दिखाने होते हैं यूके जाने के लिए, आपकी लिविंग प्लस आपके रिमेनिंग ऑफ द फीस, अगर आपकी वो पुरानी है बट कैश इशू नहीं हुआ है तो आपको पैनिक करने की अब जरूरत नहीं है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है और मे बी 30 अगस्त तक कैश इशू होते रहेंगे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के, और विद इन अ वीक आपको बायोमेट्रिक प्लस विद इन अ वीक आपको वीज़ा डिसीजन भी दे दिया जाएगा यूके एम्बेसी के थ्रू। तो दूसरा मेजर अपडेट ये है कि बिकॉज अब काफ़ी बच्चे यूके जाना चाहते हैं बिकॉज 2 साल का वर्क परमिट यूके प्रोवाइड करता है, 1 साल की मास्टर्स डिग्री पे और 3 साल के बैचलर्स में भी 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। अच्छी न्यूज़ ये है, देखो इससे पहले काफ़ी ज़्यादा लोग कनाडा प्रेफर करते थे और अभी भी आई वुड से कर रहे हैं, 70% एप्लीकेशन आज भी कनाडा जाती हैं, बट उसके बावजूद भी सेकेंड प्रेफर्ड डेस्टिनेशन यूके हो चुका है। रीज़न 2 है, वर्क परमिट मिलता है तो बच्चा पढ़ने के बाद अपना सेटलमेंट कर सकता है, वर्क कर सकता है, पढ़ते पढ़ते 20 घंटे का पार्ट टाइम जॉब भी अलाउड है, और अच्छी चीज़ ये है परमानेंट रेजिडेंसी पीआर भी यूके ने पॉइंट सिस्टम के हिसाब से शुरू कर दिया है। आप उनकी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके उनका जो बेसिकली पॉइंट सिस्टम है वो आप चेक कर सकते हो। दे आर एक्चुअली अडॉप्टिंग कनाडा का टाइप का पॉइंट सिस्टम, जिसमें काफ़ी ईजी हो जाएगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आगे चल के पढ़ के वर्क करके वहाँ पे पीआर लेना। तीसरी सबसे मेजर अपडेट ये है कि जो जनवरी 2023 में बच्चे अभी से अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है यूके में अप्लाई करने का। अब बेसिकली जो यूके का जो ऑफर लेटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूजुअल यूनिवर्सिटी में चार्जेबल नहीं होता, तो 2-3 हफ्ते में आपका ऑफर लेटर आता है, आप अपनी फीस 1 हफ्ते 2 हफ्ते में पे कर सकते हैं। और उसके बाद जो कैश लेटर है वो इस बार काफ़ी जल्दी इशू होंगे फॉर जनवरी इनटेक एज वेल, क्योंकि जो एक क्लॉज होता है बेसिकली कि आप यूके में विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं अगर आपके इंग्लिश में 65, 70, 75 डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, सबके अपने अपने एप्लीकेशन प्रोसीजर्स होते हैं, अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उस रिक्वायरमेंट में फुलफिल करते हैं तो विदाउट आइल्स भी आप यूके में पढ़ने जा सकते हो और आपको पीटी आइल्स दोनों देने की जरूरत नहीं है। एक प्री कैश छोटा सा एक जूम पे या स्काइप पे या टेलीफोनिक पे एक इंटरव्यू होता है स्टूडेंट का, जो कि यूनिवर्सिटी लेती है, एम्बेसी नहीं लेती। अगर आप वो क्लियर करते हैं तो आपको कैश लेटर ईजिली विद इन अ वीक इशू करती है यूनिवर्सिटी और आपका विद इन 15 वर्किंग डेज कैश इशू होने के बाद वीजा फाइलिंग, बायोमेट्रिक एंड वीजा डिसीजन एज वेल विद इन 15 डेज आपको मिल जाता है। और इस चौथी सबसे मेजर अपडेट ये है कि यूके में जो प्रोसेस टाइम है, जो पहले काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग बैकलॉग की वजह से बढ़ गया था, हालांकि वो हर कंट्री में हुआ था, कनाडा में आज भी बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, 27 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग है, 3-3, 4-4 महीने तक वीज़ा नहीं आ रहे। ऑन द कॉन्ट्रेरी यूके ने बेसिकली अब अपनी थोड़ी सी प्रायोरिटी सर्विस ऑन करके थोड़ा सा बैकलॉग कम किया है, विच मीन्स कि अगर आप प्रायोरिटी सर्विस नहीं भी लेते तो भी अभी जो लास्ट वीज़ा हम लोगों का आया था वो दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 25 डेज, जो प्रायोरिटी सर्विस के बिना था। तो 25 दिन में नॉर्मल सर्विसिंग में अगर वो वीज़ा दे रहे हैं और अगर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना, बिकॉज देखो होता क्या है कि अगर आप अभी अगस्त में अप्लाई करेंगे फॉर जनवरी इनटेक, फिर भी 4-5 महीने पड़े होते हैं, तो दूसरी कंट्री में अगर आपकी फाइल बहुत अच्छी है तो आप फाइल डालेंगे, अदरवाइज कनाडा यूके इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डेस्टिनेशन टू अप्लाई फॉर योर स्टडी वीज़ा फॉर जनवरी 23। एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, कोई जल्दी नहीं है इस वक्त अप्लाई करना कि मेरे पास टाइम बहुत पड़ा है। अगेन आप अक्टूबर नवंबर में भी अप्लाई कर सकते हैं यूके के लिए फॉर जनवरी इनटेक, बट फिर लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं बिकॉज सितंबर सबसे बड़ा इनटेक होता है और जनवरी उसके मुकाबले थोड़ा छोटा इनटेक होता है यूके में।